अमेरिका ने शायद सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि जिस ईरान को वो सालों से कमजोर करता आया, उस पर पाबंदियां लगाता आया, उसी ईरान के सामने उसे घुटने टेकने पड़ेंगे। और अब हालात ऐसे बन गए हैं कि शायद अमेरिका को भी लगने लगा है कि ईरान से भिड़कर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, पूरी दुनिया में अमेरिका ही जंग की शुरुआत करता है, खुद जंग लड़ता है, दूसरों को खतरा बताता है, फिर दूसरों पर खुद ही हमला करता है, और जब जवाब देने की बारी आती है तो कहता है कि हम अपनी रक्षा कर रहे हैं। और इसी तरह से इसने पूरी दुनिया में अपना आतंक मचा रखा था। कोई भी देश अमेरिका पर हमला नहीं करता, बल्कि अमेरिका ही दूसरों पर हमला करता है। लेकिन ईरान के साथ अमेरिका की यही चाल अमेरिका के ही वजूद पर भारी पड़ गई। इजराइल ने अमेरिका को छोटी गंगा बताकर बड़ी खाई में धकेल दिया। अब अमेरिका हर किसी से हाथ जोड़कर जंग खत्म करने की गुहार लगा रहा है, पर ईरान कह रहा है कि जंग तुम करने आए थे, हम जंग करने नहीं गए। ईरान ने अब जंग रोकने के लिए ऐसी ऐसी शर्तें पेश की हैं जिन्हें देखने के बाद अमेरिका के होश उड़ गए हैं, क्योंकि इस जंग में ईरान ही गाजी साबित हो रहा है और ट्रंप को नाक रगड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। दुनिया भर में अमेरिका ही अपनी रक्षा के बहाने दूसरों पर हमला करता रहता है, छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारकर अपनी रक्षा करता है, परिवार समेत पूरे घर को उड़ा देता है और कहता है कि हम तो अपना बचाव कर रहे हैं। पूरे मिडिल ईस्ट क्षेत्र में आतंक मचाने वाले अमेरिका और इजराइल हर हमले को कथित रक्षा का नाम देते हैं, लेकिन ईरान ने अमेरिका के इस रक्षा के बहाने की बत्ती बनाकर हवा में उड़ा दिया है। अमेरिका का बड़बोला सदर डोनाल्ड ट्रंप इस हद तक सठिया गया है कि उसे समझ में नहीं आ रहा कि वह बोल क्या रहा है, और ईरान जो बोल रहा है, जो कह रहा है, जो चेतावनी दे रहा है, उसे पूरा भी कर रहा है। अमेरिका ने छोटे छोटे मासूम बच्चियों के स्कूल पर हमला किया है, खामेनेई के नाती पोते और छोटे छोटे बच्चों समेत पूरे खानदान को खत्म कर दिया। अमेरिका इसे अपनी रक्षा बताता है। अमेरिका के पास आज अपनी ही आवाम को जवाब देने के लिए 4 अल्फाज भी नहीं है। ट्रंप के मुंह में इतनी भी जुबान नहीं है कि वह अपने ही लोगों को साफ तौर पर बता सके कि आखिर उसने ईरान पर हमला क्यों किया। जिन मुल्कों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, परमाणु हथियार हैं, उन्होंने तो आज तक अमेरिका पर हमला नहीं किया, लेकिन अमेरिका दूसरों को परमाणु हथियारों के नाम पर डराता धमकाता रहता है, खुद के लिए खतरा बताता है। लेकिन तारीख उठाकर देख लीजिए, सबसे पहले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने वाला भी अमेरिका ही है। अमेरिका ने जापान के साथ क्या किया, आज जापानियों से पूछकर देखिए। उन्होंने जापान की नस्ल दर नस्ल को प्रभावित कर दिया, उनके वजूद को मिटाने का काम किया। और आज अमेरिका बेशर्मी के साथ कह रहा है कि हम ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं देंगे। लेकिन अगर परमाणु हथियार ईरान ने आज बना लिया होता तो अमेरिका की इतनी औकात नहीं होती कि वह ईरान की तरफ आंख उठाकर देख सके। लेकिन अब ट्रंप ईरान से जंग खत्म करने के लिए दुनिया भर के देशों से गुहार लगा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि ईरान इस जंग को खत्म करने के लिए राजी हो जाए। बैकडोर से अमेरिका ने रूस, चीन, तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों को आगे खड़ा कर दिया है। तुम जाओ, ईरान को मनाओ या जंग खत्म करवाओ। पर ईरान इतनी शर्तें रख चुका है कि अगर ट्रंप ईरान की शर्तों को मानने पर मजबूर हो गए तो फिर अमेरिका के माथे पर लगा सुपर पावर का ठप्पा तुरंत हट जाएगा, यानी अमेरिका सुपर पावर नहीं रहेगा। सुपर पावर अब वही देश माना जाएगा जिसने अपनी शर्तें मनवा ली हों, जिसने इजराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया हो, जिसने अमेरिका को पीछे लौटने के लिए बेबस कर दिया हो। और ईरान इस हालत में आ चुका है कि वो अमेरिका को पीछे हटने के लिए मजबूर कर रहा है। लेकिन अमेरिका चाहकर भी इस जंग से खुद को पीछे नहीं कर पा रहा, और अमेरिका बिना ईरान की मर्जी के पीछे हट भी नहीं सकता, क्योंकि ईरान ने एक ऐसी कमजोर नब्ज पकड़ रखी है जो अमेरिका के लिए बहुत खतरनाक है। ईरान ने ट्रंप का निक्कर पकड़ रखा है।